भारत जोड़ो यात्रा की जिला समन्वय कमिता पांडे ने शनिवार को शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, महापौर अजय मिश्रा बाबा सहित कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति में राजनिवास में पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में आगमन पर प्रदेश के कोने कोने से प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में मार्गदर्शन में प्रारंभ हुई उप यात्रा बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर, उज्जैन, आगर मालवा में शामिल होगी और विंध्य प्रदेश से उप यात्रा रीवा संभाग के सिंगरौली से 3 नवंबर को प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और यात्रा प्रभारी अजय सिंह, राहुल भैया और पूर्व मंत्री कमलेश पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुई है, जो कि सीधी से होकर रीवा जिले में 8 नवंबर को प्रवेश करेगी। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। ने हमेशा किसानों की बात की, मजदूरों की बात की, बेरोजगारों की बात की। 15 महीने की सरकार में उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ किया। स्वरोजगार योजना के तहत 3 महीने का युवाओं को रोजगार दिया गया। गरीबी रेखा, निराश्रित पेंशन, वृद्धा पेंशन 300 की जगह 600 किया गया। तो जो भी योजनाएं आज तक इस देश में लाभान्वित हुए हैं जो लोग, वो सिर्फ कांग्रेस की दी हुई है। ये संदेश हमें जन जन तक पहुंचाना है और इस यात्रा के माध्यम से हम जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उनको जोड़ के उनको मुख्य धारा में लाना है कि भाईचारे की भावना वाली कोई पार्टी अगर है तो कांग्रेस पार्टी है। बाकी तो जितनी पार्टियां हैं देश के अंदर, अब वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है, उसने नफरत के सिवाय कुछ नहीं दिया। हमारे राजन शर्मा जी 3700 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हुए आप लोगों ने महात्मा गांधी के बाद अगर हमने देखा होगा तो ये पहला ऐसा ही यात्रा है और पहले ऐसे नेता हैं जो इस देश में पैदल 3700 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, जो हमारे देश के विभिन्न हिस्सों से गुजरेगी। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत जो है वो सांस्कृतिक विविधता का देश है। हमारे यहाँ हर 100 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है, वेशभूषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, पर इसके बावजूद यह देश एक सूत्र में बंधा हुआ है और अनेकता में एकता ही भारत की पहचान है। विभिन्न संस्कृतियों का ये देश एक इकाई के रूप में पूरे विश्व में खड़ा हुआ है और विश्व की दौड़ती हुई सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था में से एक माना जाता है। ऐसा देश ये भी कभी कभी छोटे छोटे राजा रजवाड़ाओं के तहत ये छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। महात्मा गांधी ने इस देश को विभिन्न यात्राओं के जरिए एक किया। हमारे देश में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, फिर भी उनमें नेम प्रेम है, व्यवहार है, आपस में भाईचारा है। पर विगत कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि हमारे देश में एक नफरत का वातावरण तैयार किया जा रहा है, व्यक्ति व्यक्ति के खिलाफ होता जा रहा है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे वैमनस्यता पैदा की जा रही है। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं आप देखते हैं, छोटी छोटी। आप देखिए सोशल मीडिया में आज की तारीख में, आप देखिए सरकारें खुद अलर्ट हो रही हैं, ये कह रही हैं कि ऐसे संदेश न प्रसारित करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री का ही मैं एक बयान देख रहा था कि कह रहे थे कि एक देश में ये जो सोशल मीडिया के जरिए जो जहर फैलाया जा रहा है उस पर लगाम लगनी चाहिए। तो जहर की शुरुआत जिन लोगों ने की, आज उनको देश के सामने नंगा करने की यह यात्रा है, प्रेम की यात्रा है ये। साथ ही साथ इस बात की यात्रा है कि हमारे देश में जो मौजूदा समस्याएं हैं, जो देश के लिए विकराल रूप ले रही हैं, जैसे बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है, गरीबों की समस्याएं हैं, इन समस्याओं से ध्यान बांटकर हमारा ध्यान ऐसी चीज़ों में डाल दिया जाता है जिन चीज़ों का इस देश की उन्नति से कोई वास्ता नहीं है। हमें छोटी छोटी धार्मिक उन्माद जैसे मामले या कोई पुरानी बात को खोद के और उस बात पे एक नया
आपस में विवाद तय करके और ध्यान बांटा जाता है मूल समस्याओं से। आज हमारे देश का नेतृत्व है, वो कितनी बार बेरोजगारी पे बात करता है, कितनी बार वो हमारे देश की गिरती अर्थव्यवस्था पे बात करता है। ये हमेशा हमारा इससे ध्यान बांटा जाता है। आप हमेशा देखिए, जब देश की कोई समस्या खड़ी होती है तो उसके सामने एक दूसरे किस्म की बात की जाने लगती है। इसलिए ये भारत जोड़ो आंदोलन जो राहुल गांधी की यात्रा है, बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है। और इस महत्वपूर्ण यात्रा से पैदा होने वाली बेचैनी आप महसूस कर सकते हैं। उनके जूते के रंग, उनके टी शर्ट, उनके साथ चलने वालों पे जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां तंज कस रही हैं और उस पर बातें कर रही हैं, इससे उनकी बेचैनी दिख रही है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से जिस तरीके से वो जन जन से जोड़ने जा रहे हैं। आज आप देखिए, उनके एक एक कार्यक्रम में देखिए हजारों लाखों की भीड़ उनके साथ दौड़ रही है, पैदल चल रही है। तो ये इस देश के लिए एक अभिनव यात्रा है। और जैसा कि कविता जी ने आपको बताया, हमारे मंगू भाई ने बताया कि आप सब लोगों का हमें इसमें सहयोग चाहिए, जन जागरण के लिए सहयोग चाहिए। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसने स्वतंत्रता के समय छोटे छोटे हैंड बुलेटिन बांट के और इस देश में एक आंदोलन खड़ा किया था। पत्रकारों ने, हमारे जितने देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने भी अखबार को एक माध्यम बनाया था उस समय जन जागरण का। आज हम लोग भी आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस यात्रा के जरिए, जो कि रीवा में सीधी के हमारा कांग्रेस का जो संगठन है वो हमें सौंपेगा और हम इसे सतना सौंपेंगे। इसमें हमारे जिले के सारे नेता शामिल होंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसलिए आप सभी से हमारा आग्रह है कि इसको आप समुचित स्थान दें अपने समाचारों में और साथ ही साथ अपनी स्वयं की उपस्थिति भी दर्ज कराएं। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे यहाँ हर 100 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है, वेशभूषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, पर इसके बावजूद यह देश एक सूत्र में बंधा हुआ है और अनेकता में एकता ही भारत की पहचान है। विभिन्न संस्कृतियों का ये देश एक इकाई के रूप में पूरे विश्व में खड़ा हुआ है और विश्व की दौड़ती हुई सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था में से एक माना जाता है। ऐसा देश ये भी कभी कभी छोटे छोटे राजा रजवाड़ाओं के तहत ये छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। महात्मा गांधी ने इस देश को विभिन्न यात्राओं के जरिए एक किया। हमारे देश में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, फिर भी उनमें नेम प्रेम है, व्यवहार है, आपस में भाईचारा है। पर विगत कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि हमारे देश में एक नफरत का वातावरण तैयार किया जा रहा है। व्यक्ति व्यक्ति के खिलाफ होता जा रहा है। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे वैमनस्यता पैदा की जा रही है। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं आप देखते हैं, छोटी छोटी। आप देखिए सोशल मीडिया में आज की तारीख में, आप देखिए सरकारें खुद अलर्ट हो रही हैं। ये कह रही हैं कि ऐसे संदेश न प्रसारित करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री का ही मैं एक बयान देख रहा था कि कह रहे थे कि एक देश में ये जो सोशल मीडिया के जरिए जो जहर फैलाया जा रहा है उस पर लगाम लगनी चाहिए। तो जहर की शुरुआत जिन लोगों ने की, आज उनको देश के सामने नंगा करने की यह यात्रा है, प्रेम की यात्रा है ये। साथ ही साथ इस बात की यात्रा है कि हमारे देश में जो मौजूदा समस्याएं हैं, जो देश के लिए विकराल रूप ले रही हैं, जैसे बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है, गरीबों की समस्याएं हैं, इन समस्याओं से ध्यान बांटकर हमारा ध्यान ऐसी चीज़ों में डाल दिया जाता है जिन चीज़ों का इस देश की उन्नति से कोई वास्ता नहीं है। हमें छोटी छोटी धार्मिक उन्माद जैसे मामले या कोई पुरानी बात को खोद के और उस बात पे एक नया आपस में विवाद तय करके और ध्यान बांटा जाता है मूल समस्याओं से। आज हमारे देश का नेतृत्व है, वो कितनी बार बेरोजगारी पे बात करता है, कितनी बार वो हमारे देश की गिरती अर्थव्यवस्था पे बात करता है। ये हमेशा हमारा इससे ध्यान बांटा जाता है। आप हमेशा देखिए, जब देश की कोई समस्या खड़ी होती है तो उसके सामने एक दूसरे किस्म की बात की जाने लगती है। इसलिए ये भारत जोड़ो आंदोलन जो राहुल गांधी की यात्रा है, बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है। और इस महत्वपूर्ण यात्रा से पैदा होने वाली बेचैनी आप महसूस कर सकते हैं। उनके जूते के रंग, उनके टी शर्ट, उनके साथ चलने वालों पे जिस तरीके से
विपक्षी पार्टियां तंज कस रही हैं और उस पर बातें कर रही हैं, इससे उनकी बेचैनी दिख रही है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से जिस तरीके से वो जन जन से जोड़ने जा रहे हैं, आज आप देखिए उनके एक एक कार्यक्रम में देखिए हजारों लाखों की भीड़ उनके साथ दौड़ रही है, पैदल चल रही है। तो ये इस देश के लिए एक अभिनव यात्रा है। और जैसा कि कविता जी ने आपको बताया, हमारे मंगू भाई ने बताया कि आप सब लोगों का हमें इसमें सहयोग चाहिए, जन जागरण के लिए सहयोग चाहिए। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसने स्वतंत्रता के समय छोटे छोटे हैंड बुलेटिन बांट के और इस देश में एक आंदोलन खड़ा किया था। पत्रकारों ने, हमारे जितने देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने भी अखबार को एक माध्यम बनाया था उस समय जन जागरण का। आज हम लोग भी आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस यात्रा के जरिए, जो कि रीवा में सीधी के हमारा कांग्रेस का जो संगठन है वो हमें सौंपेगा और हम इसे सतना सौंपेंगे। इसमें हमारे जिले के सारे नेता शामिल होंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसलिए आप सभी से हमारा आग्रह है कि इसको आप समुचित स्थान दें अपने समाचारों में और साथ ही साथ अपनी स्वयं की उपस्थिति भी दर्ज कराएं। धन्यवाद। जय हिंद।